खुर्रम, लौटने से पहले शहर देखना चाहूंगी मैं। लौटने की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? आज नहीं गए तो दादा जान को लगेगा आपने हमें कैद कर लिया है, अपनी फौज ना भेज दी कहीं। अपनों को कैद में नहीं, दिल में रखा जाता है। तो इसका मतलब आप हमारे साथ चलेंगे? नहीं खुर्रम, तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरे पास लौटने का बेहतर इंतजाम है। कल रात के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अनजाने में आपसे वो कह दिया जिसे कहने का मुझे कोई हक नहीं। लेकिन ये तो मेरा खुदा जानता है कि खुर्रम मुझे बेहद पसंद है और मैंने हमेशा उसकी सलामती की दुआ की है। वैसे आपका आगरा लौटने का फैसला बिल्कुल सही है। आपके अब्बू और सल्तनत दोनों को ही आपकी ज़रूरत है। मैं ना तो ये अब्बू के लिए कर रहा हूँ और ना ये सल्तनत के लिए। तो फिर उस आग का क्या जो आपके सीने में जल रही थी? वो आग नहीं, अब लौ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए जलती है, और उसके लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके लिए जो अब इस दुनिया में आने वाला है। शाह सलीम! यहाँ के बिगड़ते हालात जानते हुए भी लाहौर के हाकिम हुसैन रहमान ने आपको लाहौर आने की दावत दी है। दावतनामा कबूल कर लो। हुसैन आगे चलकर हमारे बहुत काम आ सकता है। शाह खुसरो, आपके अब्बू आपसे मिलने आए हैं। अब्बू, सल्तनत में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। जाके कह दो उसे। वो आपसे मैं जानता हूं मेरे सामने आने से क्यों डर रहा है। अगर वाकई उसमें इतनी मर्दानगी है जिसका वो दावा करता है, तो उससे कहो कि मुझसे दीवाने खास में आकर मिले। अब्बू से मिलने वहीं जा रहा हूं। डकैती हाँ कर कर के तुम इस खम ख्याली में मत रहो कि हमारे आखिरी वक्त में तख्त पर काबिज हो सकोगे। आपकी सल्तनत आपको मुबारक हो। मुझे आपके तख्त में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने अपनी माँ को वादा किया था कि आपसे सुलह करूंगा। अच्छा होता अगर तुम सुलह का मतलब भी सीख लेते तो। मैंने वही सीखा जो आपने मुझे सिखाया। बादशाह से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सर भी काट सकता हूं। फौरन माफी मांगो। मैं माफी मांगू? इनसे पूछो, इनसे अनारकली के लिए अब तक इन्होंने माफी मांगी? हमारे ऐसे दिन नहीं आए कि एक अदनासी रक्कासा के लिए हम माफी मांगे। आप फिक्र ना करें दादा जान, इनका इलाज है मेरे पास। उतरो। जोश में नहीं होश से बातें करो। अपने दादा जान की बात सुन ले बेटे, वरना होश और जोश दोनों से हाथ धो बैठेगा। होश में तो तुम कभी नहीं रहे। पूरी जिंदगी शराब
और अय्याशी में बिताई। ना तो एक काबिल बाप बन सके, ना ही एक काबिल बेटा। दादाजान, ये आपको हुकूमत सिखाएंगे, जबकि तख्त के लिए इनसे बदतर दावेदार कोई दूसरा नहीं। जाहिलों की तरह लड़ने में और हुकूमत करने में फर्क होता है खुसरो। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। तो लड़कर देख लो मुझसे, पता तो चले तख्त का सही हकदार कौन है। मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया, लेकिन अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तो फिर अपना ज़राब अख्तर पहन लो और पुराने बरगद के नीचे मिलना। आर पार का फैसला भी हो जाएगा। आखिरी अलविदा कहना चाहेंगे अपने पोते को? जहां पना, ये वक्त मुनासिब नहीं है ऐसी नुमाइश के लिए। हमारी सल्तनत पहले से इतनी मुसीबत में। तुम हमें सिखाओगे कि सल्तनत कैसे चलाएं? सड़ रहे होते लाहौर में अगर हम न आते वहां। बेटे बदजुबान हो सकते हैं सलीम, बाप नहीं। तुम बाप हो, बाप बनो। इसी तरह हरम से अंदर बाहर आती रहोगी तो किसी दिन पकड़ी जाओगी। आप उसकी फिक्र बिल्कुल। क्या हुआ? सब ठीक है? बादशाह सलामत ने कुछ कहा आपसे? लेकिन वो थोड़ा बीमार भी तो चल रहे हैं। अब्बू, बीमारी में इंसान अपने वफादारों को भूल नहीं जाता। मेहर, बहुत एहसान है उनके हम पर, जिन्हें जताने में तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते। सरेआम बेइज्जत करना अब आदत बना लिया है उन्होंने। अब्बू, हम में भी शाही खून है। कब तक यूं ही बादशाह के रहमों पर पलते रहेंगे? अब ही मौका है इस गुलामी की जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहने का। कभी कभी तलवार भी जीत जाती है। हाँ ठीक है, आप मेहनत कीजिए, हम आपकी खिदमत करेंगे। तुम हकीमों के काम भी करती हो, ये मैं नहीं जानता था। आप बस देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ। आपने जो कहा उस पर सोचती रही। क्या वाकई आपको लगता है कि आप और मैं एक साथ? क्यों नहीं? अगर उस बच्चे में आधा खून शेर अफगान का है तो आधा तुम्हारा भी तो है। खुर्रम को बुलाओ। जी जी। जहां पना, तुम्हें हमारे लिए कुछ लिखना है। जी। कोरा फरमान लाओ। दादाजान की तबीयत मेरे वजह से बिगड़ी है। जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिजूल अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। उनकी तबीयत पहले से ही नासाज थी। बादशाह बेगम, आपने कहा था कि बादशाह की सेहत बिगड़े तो इत्तला करना। उनकी हालत बहुत नाजुक है और उन्होंने शाह खुर्रम को याद किया है। बादशाह का पैगाम खुर्रम तक पहुंचा दो। जी बादशाह बेगम। खुर्रम को क्यों बुलाया? लगता है बादशाह के पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। क्या?
शायद इसीलिए उन्होंने खुर्रम को बुलाया। शहंशाह हुमायूं की तलवार सौंपने, यानी तख्त पर बैठेगा खुर्रम। लेकिन ये तो जाती होगी। तो लड़ो इस जाति के खिलाफ, हटा दो खुर्रम को अपने रास्ते से। याद रखो, बिना खून बहाए आज तक कोई बादशाह नहीं बना। दादी जान, मेरा भाई है वो। तो सलीमा को, सिर्फ सलीमा को। दादा जान, हमें खुर्रम से कुछ बात करनी है। अगर ये सल्तनत तुम्हें सौंप दी गई तो तुम किस तरह के बादशाह बनोगे? पता नहीं, क्योंकि अभी तो काफी कुछ सीखना बाकी है। बादशाहत में ताउम्र सीखते रहना पड़ता है खुर्रम, लेकिन ज़मीर की आवाज रास्ता दिखाती रहती है कि तुम किस तरह के बादशाह ही नहीं, किस तरह के इंसान बनोगे। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मुझे लगता है बादशाह होने का असली मतलब किले फतेह करने से ज्यादा अपनी रियाया के दिल को जीतना है। मोहब्बत हर वो काम कर सकती है जो नफरत नहीं कर सकती। काश इस उम्र में इतनी अक्ल हमें भी होती। किसने सिखाई ये सब बातें तुम्हें? अब्बू ने। सलीम ने? जी। शाह सलीम, आपकी खैरियत पूछने आया था। आइए। शुक्रिया, इतने अरसे बाद आपने खैरियत पूछी, अच्छा लगा। मुझसे आपकी नफरत जायज है मान सिंह जी। मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं। मैंने कभी भी आपको अपने बेटे से कम नहीं समझा। उसको तो खो चुका हूं, अब आपको नहीं खोना चाहता। शाह सलीम, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और रियाया के हक में फैसले लें। मुझे ना तो यहाँ की रियासत से और ना यहाँ की रियाया से कोई लेना देना है मान सिंह जी। आपके मुंह से यह सब सुनकर बहुत अफसोस होता है, जबकि आप जानते हैं बादशाह अकबर के असली वारिस आप ही हैं, आपके बेटे नहीं। एक निहायत ही गर्म मिजाज का है और दूसरा जरूरत से ज्यादा नरम। शाह सलीम, बेलगाम शहजादों की जिंदगी बहुत जी ली है आपने। आपकी नादानियों की वजह से दुर्जन की जान गई, और अब इससे पहले कि किसी बेकसूर की जान चली जाए, अपने आप को संभालें। शाह सलीम, जहां पनाह। खुर्रम, मुझे दादा जान से कुछ बात करनी है। जी। दादा जान मुझे
जहां पना बादशाह हुमायूं की ये तलवार कौन थामेगा आपके बाद? वो गली आता जी जहां पना, जहां पना, जहां पना, अपने वारिस का ऐलान कर दीजिए। अपनी सल्तनत, अपनी रियाया की खातिर ये आखिरी फर्ज अदा कर दीजिए जहां पना। हाँ जहां पना, इनमें से कौन